है। हाँ, अर्जुन मेहर साहब, सर जनता जनार्दन है, तो ये बताइए के लिए भी फैसला करती है। अर्जुन मेहर साहब, भाई जब संसद के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब तो गठबंधन कर लेते हैं आप, और उसके बाद फिर आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि भाई हम तो अपने दम पे सभी जगह पे चुनाव लड़ेंगे। ये आप कैसे जनता को जनार्दन मान रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, पहली बात तो हमने कोई गठबंधन नहीं किया था, कांग्रेस ने समर्थन दिया था, ये आपको सोचना होगा, समझना होगा। क्योंकि उदयपुर पे हम इंडिविजुअल लड़े, बांसवाड़ा में हमें समर्थन दिया कांग्रेस ने, लेकिन तब भी कांग्रेस समर्थन लेंगे फिर इस बार की दे रहे हैं समर्थन, 7 सीटों पे लड़ रहे हैं। देखिए नहीं, हम अभी 4 सीटों पे तय है, जिसमें देवली उनियारा, दौसा, सलुंबर और 84, 4 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मांगेंगे समर्थन मजबूती से? नहीं, हम किसी से समर्थन नहीं मांग रहे, हम इंडिविजुअल तरीके से लड़ेंगे, जिसको समर्थन देना है वो हमें दे, लेकिन हम किसी से मांग नहीं रहे हैं। जिसको हमारी जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक आएगा, और उनको लगता है कि जो तानाशाही लोग हैं जिन्हें हराना जरूरी है, केंद्र में बीजेपी की एनडीए की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, इधर भी उधर भी सरकार बनने का चुनने का ये चुनाव नहीं है, तो फिर रविंद्र जी कहां जगह है, बीजेपी की कहां जगह है? रविंद्र जी, आज हम तीसरा सबसे बड़ा दल है राजस्थान के अंदर, और 84 सीट पे खुद प्रधानमंत्री आके भी चुनाव लड़ लेना, तो उन्हें हार का सामना करके जाना पड़ेगा, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं माध्यम से? ये तो चुनाव से पहले 84 सीट अपने नाम कर चुके हैं। ये अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और इनको अपनी पार्टी के लिए बोलना ही चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालता, लेकिन सारा देश भी जानता है और सारे देश की जनता भी नहीं, उनका भरोसा है सर, ये भरोसा जता रहे हैं कि हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। अर्जुन मेहर जी, ये 99% वाली बैटरी की जो बात कही जा रही है, अगर ये बात जो कही जा रही है 99% वाली बैटरी, क्या राजस्थान में नहीं आ सकती क्या? भाई अगर मैं कांग्रेस की बात को आगे बढ़ाऊं, जयप्रकाश जी जो बात बोल रहे हैं उसको यहां पर रखूं, लेकर अगर कांग्रेस को और अन्य लोगों को ये लगता है कि ईवीएम के अंदर कोई छेड़खानी होती है, तो सबसे पहले तो इन लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए चुनावों का। आप चुनावों में हिस्सा लेते हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद आप पूरा का पूरा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ देते हैं। हाँ, आप चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा हरियाणा के अंदर आप लोगों ने क्या किया। आपके नेता आपस में लड़ते रहे, गुटबाजी करते रहे, वही चीज राजस्थान की हुई। यहां पर सचिन पायलट जी और गहलोत जी लड़ते रहे। वहां पर आपके जो कार्यकर्ता हैं वो इतने वो हो जाते हैं आलसी की, वो लोगों को वोट दिलवाने तक नहीं ले जाते हैं। जबकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी भी हार नहीं मानता। ये इनकी इस इच्छा शक्ति को मानना पड़ेगा, चुनाव लड़ने की जो इच्छा शक्ति है इन लोगों की। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो 4 सीटों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उन चारों ही सीटों पर आपका मुख्य मुकाबला बीजेपी से होगा। बिल्कुल, मुख्य मुकाबला बीजेपी से ही होगा। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, आज चैनल के माध्यम से साफ साफ कह रहा हूं कि सलुंबर सीट और 84 सीट के बारे में तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि वहां कोई बीजेपी और कांग्रेस का नामो निशान है। कौन सी 84 और कौन सी सलुंबर? सलुंबर, दोनों सीटें भारत आदिवासी पार्टी खाते में आज जोड़ दीजिए। और आज जब नया सेशन जब बैठेगा तो हमारे 5 विधायक विधानसभा के अंदर मौजूद होंगे। ये हम आप बोल रहे हैं, बाकी 2 सीटों पर आप कह रहे हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो क्या नहीं जीत पाएंगे? चुनाव बिल्कुल मजबूती से लड़ेंगे बाकी 2 सीटों पर। देखिए, हमारा चुनाव का ऐसा नहीं है कि हम किसी कैंडिडेट को आके उतार के लड़ा दें। हमारी सिलेक्शन एक प्रणाली होती है, सिलेक्शन प्रणाली के तहत टिकट दिए जाते हैं, जनता ही खुद उम्मीदवार तय करती है। ये अर्जुन मेहर जी बोल रहे हैं, भाई अगर कोई दिक्कत है, समस्या है, ईवीएम को आप कबूल नहीं कर रहे तो कर लीजिए, बॉयकॉट कर लीजिए। भाई दावत में जाएंगे भी, कहेंगे स्वाद नहीं आया, नमक ज्यादा था। रविंद्र, मैंने तो आज पहली बार सुना है, अर्जुन अच्छे ही वक्ता हैं। अर्जुन मेहर जी फिर से समर्थन देने को यहां पर तैयार दिखाई देते हैं, हाईकमान फैसला करेगा। और आपके नेता राजकुमार राउत, बोलिए। रविंद्र जी, पहली बात तो तिवारी जी मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी देश की सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ कोई आला कमान नहीं होता है, ना कोई हाई कमान है। यहाँ पर जनता ही हाई कमान है। और जनता ने जब कह दिया है कि हम 4 सीटों से लड़ेंगे, राजकुमार राउत बड़े सबसे बड़े नेता, 4 सीटों से लड़ेंगे तो 4 सीटों से ही लड़ेंगे, 4 सीटों से लड़ेंगे तो 4 सीटों से लड़ेंगे। और बाकी रही कि आपका कोई वजूद नहीं है सलुंबर में, आप अपनी सीट छोड़िए। आपको तो आईना दिखा रहे हैं ये खुलेआम। आप भी लक्ष्मीकांत जी कुछ कह रहे हैं,
लक्ष्मीकांत हाँ, वो इंडिया गठबंधन का धर्म वहां निभाइए, आप सलूम्बर भी हमारे लिए छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि ठीक है, बीजेपी को हराना बहुत धर्म जरूरी निभाइए है। और सलूम्बर और 84 के लिए छोड़ दीजिए। जी, आप खुश हो रहे हैं देखिए इंडिया गठबंधन का धर्म नहीं खुश नहीं हो अधर्म रहा की हूं। बात सुनकर? नहीं मैं खुश नहीं हो रहा हूं। मैं देखिए आपको, आपके जो दर्शक सुन रहे हैं, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने इस प्रदेश में कई दशकों तक राज किया, कांग्रेस जैसी पार्टी जो अभी अभी राजस्थान में सत्ता में थी, वो कांग्रेस पार्टी को बीएपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम नहीं लड़े इनके साथ चुनाव, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ो। लक्ष्मीकांत जी, अरे लक्ष्मीकांत जी भाई, अरे लक्ष्मीकांत जी आपके प्रभारी राजकुमार रौत की तारीफ कर चुके हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार रौत की तारीफ कर चुके हैं। वो खुद ये बोल रहे हैं कि भाई सरकार को खुद ही नहीं पता कि क्या काम करना है, मंत्री को नहीं पता क्या काम कर रहे हैं। भाई आपके पार्टी के नेताओं ने भी तो तारीफ की है राजकुमार रौत की, और उन्होंने घास तक नहीं जो डाली गई ली नहीं। तारीफ करना कोई बुरी बात थोड़ी है। राजकुमार रौत चुनाव जीत के आए हैं भाई, लोकसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, अच्छा